अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो आयंस और आयन की टाइप को जो है वो डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आयन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन? इफ़ अ मॉलिक्यूल हैविंग अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज देन इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। यानी जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो नेट चार्ज आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसे आता है? बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास एटम के ऊपर चार्ज आया था। एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता था? जब कोई एटम जो है हम उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो उसके ऊपर एटम के ऊपर चार्ज आ जाता था। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल में से जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें या इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दें तो मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज आ जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर जो है वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो ओवरऑल जो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो इंक्रीज़ हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन में। सो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन? मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल आयन कब बनता है? मॉलिक्यूलर आयन जब हम मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जैसे मॉलिक्यूल है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हाइड्रोजन के ऊपर नेट प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन स्पीशी है, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो इस पे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन और मीथेन सिमिलरली इसी तरह जो है इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल स्पीशी है, न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन, होल मॉलिक्यूल में से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। अब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन के जो है वो प्रोडक्शन के जो है वो दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कौन सा है प्रोडक्शन का? बाय पासिंग फास्ट इलेक्ट्रॉनिक बीम इन द गैसियस फेज। सेकेंड बाय पासिंग अल्फा रेज। अब जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक बीम मॉलिक्यूल में से पास करने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मॉलिक्यूल को पहले वेपराइज करना पड़ेगा, फिर हम उसमें से इलेक्ट्रॉनिक बीम को पास करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या होती है? इसके लिए जो हम कैसे पास करेंगे गैसियस फेज में से? ये मेरे पास एक टंगस्टन का जो है वो मेटल है, टंगस्टन की मेटल है। मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस टंगस्टन मेटल को मैंने जो है वो ज्वाइन कर दिया है इधर से बैटरी के साथ। यहाँ से मैं इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी क्या कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन्स को इनर्जाइज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस टंगस्टन मेटल से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, यहाँ पे मैंने सामने इसके पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया होगा। इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ और क्या हो जाएगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दरमियान में मैंने क्या रखा है? उन मॉलिक्यूल्स को जिनको मैंने गैसियस फेज में कन्वर्ट किया था। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, जब ये मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो मॉलिक्यूल, अब ये जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज। यानी अब ये जो मॉलिक्यूल थे गैसियस फेज में, ये क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर आयन। अब सेकंड मेथड क्या है? बाय पासिंग अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा रेज जो है वो क्या होती हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अब जो है जब हीलियम के न्यूक्लियर में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। जब हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो पीछे क्या बच जाता है? इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्या बन जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस। अब अल्फा रेज जो है प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो है वो अल्फा रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब इन अल्फा रेज को जब हम जो है वो मॉलिक्यूल में से पास करेंगे इन द गैसियस फेज तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज भी मॉलिक्यूल के ऊपर हो सकता है, लेकिन कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक।
वो क्यों अबंडेंट होते हैं कि मॉलिक्यूल में से जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर कि हम मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। यानी मॉलिक्यूल में से हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके, यानी इलेक्ट्रॉनिक बीम पास करके या अल्फ़ा रेज जो है वो पास करके जो है वो डिफरेंट एक्सरे मेथड यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है वो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज में अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन।